राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। हृदय बसेंगे राम तेरे तू मन ही मन हर्षाएगा। हृदय बसेंगे राम तेरे तू मन ही मन हर्षाएगा। मन ही मन हर्षाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। भाव अगर हो भक्ति में रघुवर हर्षाते हैं। झूठे बेरों को खाकर भी वो मुस्काते हैं। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। भाव अगर हो भक्ति में रघुवर हर्षाते हैं। झूठे बेरों को खाकर भी वो मुस्काते हैं। वो मुस्काते हैं। राम नाम का सुमिरन कर ले पगले तू तर जाएगा। हृदय बसेंगे राम तेरे तू मन ही मन हर्षाएगा। मन ही मन हर्षाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। राम नाम से पत्थर भी पानी पे तैर गए। वेग दुखों के भक्तों के पल भर में ठहर गए। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। राम नाम से पत्थर भी पानी पे तैर गए। वेग दुखों के भक्तों के पल भर में ठहर गए। पल भर में ठहर गए। राम नाम का ये संबल ही तुझको पार लगाएगा। हृदय बसेंगे राम तेरे तू मन ही मन हर्षाएगा। मन ही मन हर्षाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। राम नाम गुण गाले बंदे भवसागर तर जाएगा। भवसागर तर जाएगा। श्री रामचंद्र मां जानकी सिर पे मेरे हाथ धरो। पतित पावन आप है मेरा भी कल्याण करो। हर पल सिमरू नाम तेरा। इतना सा वरदान दो। सकल जगत के दुख तुम हरते। मेरा बेड़ा पार करो। जय श्री राम, जय सीता माँ।
लव और कुश की प्यारी कथा है भक्तों, प्रेम त्याग और दया सिखाए सबको। लव और कुश की प्यारी कथा है भक्तों, प्रेम त्याग और दया सिखाए सबको। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। प्यारे भक्तों, राक्षस राज रावण का वध करके श्री राम जी सीता सहित अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी। श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक किया गया। श्री राम सीता के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक राज्य किया करते थे। कुछ समय बाद पति के साथ आनंद चित्त हो महारानी सीता गर्भवती हो गई। उस अवस्था में सीता जी ने श्री राम से पुनः तपोवन और महात्माओं का दर्शन करने का अनुग्रह किया। श्री राम ने उनका विनय स्वीकार कर लिया। रामचंद्र जी सीता के संग धर्म पूर्वक राज करे। राम राज में खुश हर कोई, प्रजा सुख आनंद से रहे। आनंदित हुए सिया राम और महल में खुशियाँ थी छाई। गर्भवती हुई रानी सीता परिजन दे रहे बधाई। ऋषि मुनियों के दर्शन चाहूं, कहे सिया श्री राम को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, तभी उसी दिन राजमहल में एक गुप्तचर ने आकर संदेश सुनाया। राजन, यद्यपि अयोध्यावासी आपके गुणों से अत्यंत संतुष्ट हैं, तथापि सती सीता के बारे में कुछ अपवाद उभर रहे हैं। मैं आपका अदना सा सेवक अपने मुंह से किस प्रकार बतलाऊं? उसी दिन राजमहल में गुप्तचर एक संदेशा लाया। राजा राम से कहूँ मैं कैसे, मन में बड़ा घबराया। संतुष्ट सभी है आपसे राजन, गुण रहते वो गाते। पर रानी सीता के बारे बना रहे वो बातें। छोटा मुंह और बड़ी बात है, क्या बतलाऊं आपको। जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, श्री रामचंद्र जी के पूछने पर गुप्तचर कहता है, राजन, कल रात मैं नगर में चौकसी के साथ घूम रहा था। तभी एक धोबी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता दिखाई पड़ा। मैंने जब उससे रोकना चाहा तो उसने क्रोधित होकर मुझसे कहा, हटो हटो मेरे सामने से। तुम क्या मुझे राजा समझते हो, जो पराए घर में रहकर आने वाली स्त्री को अपना लेता है और अपने घर में रख लेता है। कल रात एक धोबी देखा पत्नी को जो पीट रहा था। मैंने जब उसे रोकना चाहा, मुझ पे वो चीख रहा था। मैं
तो राजा राम नहीं जो पत्नी को घर रख लूंगा। पराए घर में रह के आई समझौता क्यों कर लूंगा। कैसे रानी को अपनाया रह के आई लंका में जो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, धोबी के शब्द गुप्तचर के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी सन्न रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि प्रजा के कलंकों से बचने के लिए हमें सीता का परित्याग कर देना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अपने राजमहल में बुलवाया। धोबी के बड़े कटु वचन थे गुप्तचर ने जो कह डाले। सुनकर एकदम सन्न हो गए प्रजा के वो रखवाले। प्रजा के इन लांछनों को एक पल भी नहीं सहूंगा। रामचंद्र जी सोचे मन में सीता का मैं त्याग करूंगा। व्याकुल हो गए सोच सोच के बुलाया भाई लक्ष्मण को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर लक्ष्मण उसी समय उनसे मिलने पहुंचे। तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम कल सवेरे सीता को रथ पर चढ़ाकर जंगल में महात्मा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आओ। मेरी इस आज्ञा को तुम्हें पालन करना ही होगा। ऐसा कह श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए और वह शोक सागर में डूब गए। लक्ष्मण पहुँचे उसी समय तब रामचंद्र जी कहने लगे। तेजहीन सा चेहरा हुआ था अश्रु आंख से बहने लगे। सीता को रथ पर चढ़ाकर वाल्मीकि आश्रम छोड़ाना। आज्ञा मेरी का पालन करना, देर जरा ना तुम लाना। देकर लक्ष्मण को आज्ञा तब शोक सागर में डूबे वो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, तत्पश्चात लक्ष्मण ने दुखी मन से प्रातःकाल सुमंत को रथ लाने को कहा और सती सीता को तपोवन घुमाने का आग्रह कर उन्हें जंगल की ओर ले चले। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा को पार कर लक्ष्मण दुखी हो फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से व्याकुल देख रानी सीता ने उनकी चिंता का कारण पूछा। अगले दिन जब हुई भोर लक्ष्मण ने रथ मंगवा लिया। आओ माता तपोवन ले चलो सीता से आग्रह किया। खुश होकर के सीता ने तब लक्ष्मण संग प्रस्थान किया। रास्ते में लक्ष्मण रोने लगे जब सीता ने देख लिया। चिंतित होकर कारण पूछे माँ सीता तब लक्ष्मण को।
बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, तब लक्ष्मण दुखी होकर बोले, हे माता, हे जनक नंदिनी, नगर में आपके विषय में जो भयंकर अपवाद धोबी के द्वारा फैलाया गया है, उस दुख से दुखी होकर लोकोपवाद के भय से महाराज ने आपको त्याग दिया है। यशस्विनी आप मुनिवर वाल्मीकि के आश्रम में सदा निवास कर पतिव्रत धर्म का पालन करें। दुखी होकर तब बोले लक्ष्मण, विपदा बड़ी एक आई है, आपके विषय में एक धोबी ने बुराई फैलाई है। इस दुख से दुखी भैया ने त्याग आपका कर दिया, आश्रम आपको मैं पहुंचा दूं, मुझको ये आदेश दिया, आश्रम में यही रहना होगा, हे माता अब आपको। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनक नंदिनी सीता मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, निश्चय ही विधाता ने मुझे केवल दुख भोगने के लिए पैदा किया है, इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन देने आया है। सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जो महाराज ने आज्ञा दी है। जनक नंदिनी हुई मूर्छित लक्ष्मण के वचनों को सुनकर, दुख भोगने को पैदा हुई मैं कहे लक्ष्मण को रोकर। पहाड़ दुखों का टूट पड़ा है, कैसे भला मैं सहूंगी, प्राणों से प्यारे रघुवर मुझको उन बिन कैसे रहूंगी। महाराज की आज्ञा मानो, कहे वैदेही लक्ष्मण को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, सीता जी के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने दुखी होकर उन्हें प्रणाम किया और दुखी अवस्था में अयोध्यापुरी लौट आए। महर्षि वाल्मीकि ने बुद्धि द्वारा सब घटना जान ली और मिथिलेश कुमारी सीता के पास दौड़कर आए। उन्होंने रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी को अनाथ की दशा में देखा, वह शोक के भार से पीड़ित थी। दुखी हृदय से लक्ष्मण ने तब सीता को प्रणाम किया, छोड़ अकेली सीता को वहां अयोध्या को प्रस्थान किया। वाल्मीकि ने बुद्धि द्वारा घटना सारी जान ली, दौड़े आए उस जगह पर वैदेही की सुध बुध ली। बेबस और लाचार खड़ी वो देखा जब था सीता को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम,
प्यारे भक्तों, वाल्मीकि जी ने मधुर वाणी में कहा, पतिव्रते, महर्षि वाल्मीकि आपका स्वागत करता है। जब तुमने यहाँ के लिए प्रस्थान किया तभी मुझे इसका पता लग गया था। तुम निश्चित होकर मेरे पास रहो, तुम अपने ही घर में आई हो। सीता से बोले महर्षि, तब स्वागत आपका करता हूँ। वाल्मीकि का आश्रम ये तो तप ध्यान यहाँ करता हूँ। अयोध्या से प्रस्थान किया जब मैंने सब कुछ जान लिया। शोक से पीड़ित खड़ी हुई को मैंने तो पहचान लिया। चिंता की कोई बात नहीं है, अपने घर ही आई हो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, महर्षि बोले, मेरे आश्रम के निकट तपस्या में संलग्न कुछ स्त्रियां रहती हैं। वे अपनी बेटी की तरह तुम्हारा पालन करेंगी। महर्षि का यह सांत्वनापूर्ण कथन सुनकर सीता ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनका प्रिय वचन स्वीकार कर लिया तथा उसी दिन से उनके आश्रम में रहने लगी। जब तप करती कुछ औरतें रहती आश्रम पास है। बेटी की भांति करेंगे पालन, मुझे पूर्ण विश्वास है। सांत्वना पाकर महर्षि की सीता ने प्रणाम किया। उसी दिन से आश्रम में रहे, वचन उनका मान लिया। जब तप में ही ध्यान लगाया, स्वीकार कर लिया नियति को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, उधर कुछ समय के पश्चात लक्ष्मण नीचा मुख करके दुखी मन से श्री राम के राजभवन में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राम को एक सिंहासन पर बैठ नेत्रों से आंसू की धारा बहाते देखा। लक्ष्मण ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर दीन वाणी में कहा, महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कर। मैं उन शुभ आचरण वाली जनक नंदिनी सीता को वाल्मीकि के पवित्र आश्रम के निकट निर्जन स्थान में छोड़ आया हूँ। यह कहकर आंसू बहाते हुए शीश नवाकर अपने महल में शोक मग्न हो गए। राजभवन में पहुँचे लक्ष्मण, मन उनका था बहुत दुखी। शोक में गुम थे श्री राम भी, अश्रुधारा बह चली। हाथ जोड़कर बोले लक्ष्मण, कहाँ आपका कर आया। शुभ आचरण वाली सीता को वन में अकेला छोड़ाया। शोक मगन महल में चलती, शीश नवा श्री राम को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, राजा श्री राम के राज्य में प्रजा आनंद के साथ जीवन बिता रही थी और उधर कुछ समय पश्चात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने
2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों पुत्रों में से एक का नाम लव और दूसरे का कुश रखा। दुख अपने सीने पर रख कर्तव्य राम निभा रहे। आनंद में थी प्रजा सारी, सब गुण उनके गा रहे। वाल्मीकि के आश्रम में पुत्रों को सीता ने जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने तब लव कुश उनको नाम दिया। दुख अपने सीता सब भूली, निहार के अपने बेटों को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तजनों, लव और कुश बड़े ही तेजस्वी बालक थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों को अति तेजस्वी बाणों की शिक्षा प्रदान की। हर कला में उन्हें पारंगत किया। साथ ही साथ श्री राम के काव्य चरित्र का भी अध्ययन कराया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने दोनों शिष्यों से घूम घूम कर आनंद के साथ रामायण काव्य का गान सारे नगर में करने को कहा। लव और कुश थे बड़े तेजस्वी, आपस में बड़ा प्यार था। शिक्षा दीक्षा दी वाल्मीकि ने, संग में दिया दुलार था। अस्त्र शस्त्र सब सीखे चलाने, पारंगत हर कला में हुए। राम के काव्य चरित्र को ही बड़े हुए थे गाते हुए। राम काव्य को सबको सुनाओ, कहीं महर्षि लव कुश को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, मुनि से आदेश पाकर मिथिलेश कुमारी सीता के दोनों पुत्र नगर के मार्गों पर मधुर स्वर में रामायण का गान करने लगे। श्री राम ने भी वह अद्भुत गान सुना तो फिर एक दिन उन बालकों को रामायण गान सुनने सभा में बुलवाया। दोनों मुनि कुमारों ने अपने मधुर स्वर से गान कर समस्त सभापद का मन मोह लिया। वाल्मीकि की आज्ञा पा नगरी नगरी घूमे लव कुश। रामायण सुनाए मधुर स्वर में, सभी जन सुन के हो खुश। अद्भुत गान सुना राम ने, लव कुश को सभा बुलवाया। ऋषि कुमारों ने सबको मोह रामायण का जब पाठ सुनाया। ध्यान पूर्वक सुने सभी जन, स्नेह से देखे लव कुश को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, लव और कुश ने श्री राम जी की महिमा का गुणगान शुरू किया। साथ ही साथ सीता माता की दुर्दशा का वर्णन भी किया। लव और कुश द्वारा कही गई कहानी से सभा में उपस्थित प्रत्येक जन की आंखें भर आई। वहां पर प्रत्येक जन के मन में सीता जी के लिए हमदर्दी थी। सबका हृदय दुखी हो गया था।
की महिमा गाई, सीता की दुर्दशा बताई। सुन के लव कुश की कहानी आंखें सबकी भर भर आई। हम दर्द जगी सीता के लिए हर कोई था याद कर रहा। सभा सदन बड़ा दुखी हुआ और मौन हामी भर रहा। सबका कलेजा भर भर आए सुन के सीता की पीड़ा को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, गान सुनने के पश्चात श्री राम ने उन बालकों से पूछा, इस काव्य की उपलब्धि तुम्हें कहाँ से हुई है? महाराज, इस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का दर्शन कराया गया है। इसके रचयिता हमारे गुरु वाल्मीकि हैं। उस समय वहाँ दोनों कुमारों ने अपना परिचय महर्षि वाल्मीकि के शिष्य के रूप में दिया। राम काव्य जब हो गया पूरा, बालकों से राम ने पूछा, उपलब्धि तुम्हें हुई कहाँ से, सीखा काव्य अनूठा। रचयिता इसके गुरु वाल्मीकि लव कुश ने तब बतलाया। उनकी आज्ञा से ही हमने नगर नगर यह सुनाया। रामचंद्र से आज्ञा लेकर चल दिए दोनों आश्रम को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, एक बार भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाअश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने 10,000 मुनियों को हवन के लिए बुलवाया। साथ ही सारे संसार के राजाओं को भी आमंत्रित करके बुलवाया। यज्ञ में सीता को वन में रहने के कारण उनकी प्रतिमा यज्ञ स्थल पर स्थापित की गई। इसीलिए कि अर्धांगिनी के बिना यज्ञ कर्म अधूरा माना जाता है। एक बार श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा पाकर 1000 मुनियों को बुलवाया। सारे जग के राजा बुलाए, बड़ा सा एक हवन करवाया। सीता जी की प्रतिमा को यज्ञ स्थल पे स्थापित करवाया। बिन पत्नी के कोई भी यज्ञ ना कभी भी पूर्ण हो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, यज्ञ आरंभ हुआ और महाअश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़े के पीछे पीछे अनेकों महारथी अस्त्र शस्त्र के साथ चल रहे थे। उस शाही घोड़े पर अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र का विजय पताका लहरा रहा था। घोड़े के साथ एक शानदार सोने की तख्ती टंगी थी, जिस पर लिखा था, यह विश्व विजयी श्री राम का घोड़ा है और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा छोड़ा गया है। जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम के अमोघ बाणों का सामना करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बाद हवन के छोड़ा गया।
महारथी चल दिए पीछे पीछे, घोड़ा शाही दौड़ा चला। तख्ती गले में एक टंगी थी, जिस पर था लिखा हुआ, श्री राम का घोड़ा शाही अश्वमेध द्वारा छोड़ा गया। करना होगा युद्ध राम से, जो भी पकड़ेगा इसको। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, जंगल में घूमते हुए लवकुश ने उस सुंदर घोड़े को देखा, जिसे पकड़कर उस पे लव और कुश सवार हो गए और उसे इधर उधर दौड़ाने लगे। सहसा दो बालकों के इस अज्ञान कर्म पर श्री राम के सेनापति घोड़े को छोड़ने को कह रहे थे। लव और कुश दोनों ही भाई जंगल में तब घूम रहे। सुंदर से घोड़े को देखा, खुश होकर वो झूम रहे। लव और कुश ने पकड़ा घोड़ा, इधर उधर दौड़ाने लगे। श्री राम के सेनापति तब लव कुश को समझाने लगे, अज्ञानता में भूल करो ना, इस घोड़े को छोड़ दो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, तभी लवणासुर राक्षस का वध करके शत्रुघ्न वापस जाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने इन दोनों कुमारों को श्री राम जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़े देखा और उसे छुड़ाने हेतु बहुत समझाया, परंतु उन दोनों बालकों ने अपनी बलशाली तीखी वाणी से शत्रुघ्न को युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। शत्रुघ्न आ पहुँचे वहाँ पर लवणासुर को मार कर। बोले वो तो तीखी वाणी, हारे उनको समझा कर। कुमारों की बातों को सुनकर युद्ध उनको था करना पड़ा। लव कुश ने उनको था हराया, सबको था आश्चर्य बड़ा। खुशी से भर गया तन मन उनका, हरा के तब शत्रुघ्न को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, उस समय वहां घोर संग्राम हुआ। एक शत्रुघ्न तो क्या, युद्ध स्थल में बारी बारी से इन दोनों शूरवीर बालकों ने भरत, लक्ष्मण और अज्ञानवश अपने पिता श्री राम को भी पराजित कर दिया। वीर हनुमान को तो उन दोनों वीर यशस्वी बालकों ने वृक्ष में रस्सी से बांध छोड़ा था। श्री राम जी अपने ही पुत्रों के अमोघ बाणों से मूर्छित हो गए। रणभूमि बन गई वो भूमि, युद्ध छिड़ गया था बड़ा भारी। भरत, लक्ष्मण और सेना को पराजित कर दिया बारी बारी। वीर हनुमत को लव कुश ने रस्सी से था बांध दिया। श्री राम पर भी दोनों ने बाणों से प्रहार किया। अमोघ बाण थे उन पे चलाए, मूर्छित किया श्री राम को। बोलो जय जय सिया राम,
बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, जब श्री रामचंद्र जी अपने ही पुत्रों के अमोघ बाणों से मूर्छित हुए, तभी सीता के मन में एक दर्द सा उठा और वो कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी। उनके पीछे वाल्मीकि जी भी चल पड़े। वहां पहुंचते ही सीता जी श्री राम को मूर्छित देख व्याकुल हो गई। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के पास गए और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो श्री राम, निद्रा त्याग दो। देखो सीता कितनी व्याकुल हो रही है। सीता जी को हुई आशंका, मन उनका तो बैठा जाए। कुटिया से वो बाहर निकली, जंगल की ओर दौड़ी जाए। देख के मूर्छित रामचंद्र को जनक नंदिनी नीर बहाए। सिर पर हाथ धरे वाल्मीकि, श्री राम को चेतना आए। रामचंद्र जी पिता तुम्हारे, बताए वाल्मीकि लव कुश को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, महर्षि वाल्मीकि की मधुर वाणी सुन श्री राम को चेतना आ गई। दोनों बालकों ने पिताश्री का परिचय पाकर चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, सीते हमें क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कभी सुख न दे सका। यह कहकर वो बिलख पड़े। वचन महर्षि के लव और कुश को हर्ष हुआ। पिताश्री का परिचय पाकर चरणों में प्रणाम किया। क्षमा कर दो हमको सीते, रामचंद्र जी कहने लगे। सुख तुम्हें कोई दे न सका, मैं अश्रु आंख से बहने लगे। नीति का ये खेल है रघुवर, कहीं महर्षि राम को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, महारानी सीता अपने पति को क्षमा मांगते देख हाहाकार कर उठी और तड़पती हुई बोली, हे धरती माँ, अब ये सब सहन नहीं होगा। यदि मैंने श्री राम जी का मन, वाणी और कर्म से चिंतन और सेवा की है, तो हे माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो माँ। क्षमा मांग रहे रघुवर उनसे, सीता जी ना देख सकी। व्याकुल हो गई जनक नंदिनी, बिलख बिलख के रोने लगी। इससे ज्यादा दुखों को अब मैं ही धरती माँ सह न पाऊं। गोद में अपनी जगह दो माँ, तेरे भीतर समाऊं। आओ माता जल्दी, अब तुम ले जाओ इस बेटी को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ।
प्यारे भक्तों, विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार कहने पर भूतल से एक अद्भुत शब्द हुआ और धरती देवी प्रकट हो गई। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बिठाकर रसातल में प्रवेश कर लिया। श्री राम सहित चारों भाइयों, सैनिकों एवं प्रजाओं ने निस्तेज सा सब कुछ देखते ही रह गए और देखते ही देखते सीता अलक्षित हो गई। सभी दुखी हृदय से अयोध्या वापस आ गए। अद्भुत शब्द हुआ वहाँ पर, धरती देवी प्रकट हुई। गोद में अपनी बिठा सीता को रसातल में प्रवेश कर गई। रामचंद्र और तीनों भाई सैनिक सब निस्तेज हुए। अलक्षित हो गई सीता जी, अयोध्या सब जन लौट गए। पछतावे में बह रहे आंसू, खो दिया देवी सीता को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, सीता जी के पृथ्वी में प्रवेश करने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार राज्य करते हुए श्री रघुनाथ जी का बहुत समय धर्म पालन में लग गया। कुछ समय पश्चात धर्मपरायण माता कौशल्या, यशस्विनी माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों मृत्यु को प्राप्त हुई। श्री रघुनाथ ने अपने भाइयों के साथ अपने राज्य का विस्तार किया और भिन्न भिन्न राज्यों को अपने भाइयों तथा अपने पुत्रों को सौंप दिया। कुछ समय के पश्चात साक्षात काल तपस्वी के रूप में श्री रामचंद्र जी से मिलने राज्य भवन के द्वार पर आया। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो यहाँ किसी को भी प्रवेश न करने दें। आपको यह भी घोषित करना होगा कि कोई भी हम दोनों की बात सुन न ले। अगर सुन ले तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। यज्ञ किए कई श्री राम ने, राज्य का विस्तार किया। भिन्न भिन्न राज्यों को तब सब बेटों को था सौंप दिया। एक दिन काल तपस्वी बनकर राम से मिलने आ गया। अंदर कोई आ ना पाए, उसने आकर ये कहा, बात अगर कोई सुनेगा अपनी, मृत्यु दंड देना उसको। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, श्री राम जी ने उस तपस्वी की यह बात स्वीकार कर ली और लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया। तब काल ने कहना शुरू किया, मैं आपका पुत्र सर्व संहारकारी काल हूँ। आपने दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार उतार दिया। पितामह ब्रह्मा की प्रार्थना है कि अब आप विष्णु धाम पधारें। महर्षि दुर्वासा श्री रामचंद्र से मिलने राजद्वार पर आ पहुँचे। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, इस समय श्री राम रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न है, अतः 2 घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा के नेत्र लाल हो गए और उन्होंने पुनः कहा, मेरे आने की तुम शीघ्र श्री रामचंद्र को सूचना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे कुल को शाप दे दूंगा। द्वार
द्वार पे खड़ा किया लक्ष्मण को, रघुवर काल से बतियाए। दुर्वासा तभी पहुँचे द्वार पे, श्री राम से मिलने आए। व्यस्त अभी है श्री राम जी, अभी आप तो मिल ना पाए। दुर्वासा ऋषि हुए क्रोधित, लाल लाल आंखें हो जाए। कुल को शाप अभी मैं दूंगा, कहे वो बेबस लक्ष्मण को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, उस समय महात्मा का यह कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। उनकी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी काल को विदा कह बाहर निकले और महात्मा दुर्वासा को प्रणाम किया। अन्न ग्रहण कर दुर्वासा तृप्त हुए तथा अपने आश्रम को चले गए। किंतु काल के दिए हुए वचनों पर श्री राम दुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी को राहु ग्रस्त चंद्रमा के समान सिर झुकाए दुखी देखकर लक्ष्मण ने बड़े हर्ष से कहा, प्रभु आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए। होनी ने किसी को नहीं छोड़ा, आप अपनी प्रतिज्ञा भंग ना करें। सूचना दे दी लक्ष्मण ने, तब दुर्वासा ऋषि आए हैं। काल को विदा किया राम ने, ऋषि संग बतियाए हैं। अपनी प्रतिज्ञा पे लगे पछताने, हृदय राम का रोने लगा। होनी तो होकर रहती है, लक्ष्मण ने आके ये कहा। प्राण जाए पर वचन न जाए, निभाओ भैया प्रतिज्ञा को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, महातेजस्वी वशिष्ठ ने कहा, श्री राम काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, किंतु अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करो। गुरु के वचन सुनकर लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने नदी के जल से आचमन किया और हाथ जोड़कर इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया तथा देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गए। वीर लक्ष्मण का त्याग कर श्री राम बहुत दुखी रहने लगे। श्री राम ने शत्रुघ्न को भी अपने स्वधाम गमन की बात कही और प्रजा को भी इसकी सूचना दे दी। शत्रुघ्न बोले, भगवान मुझे भी आप अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जानकर श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह सुनकर भरत ने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की। दोनों भाइयों ने अपना राजपाट पुत्रों को सौंप दिया। महाबली सुग्रीव भी वानर सेना के साथ वहां आ पहुंचे और कहने लगे कि मैंने भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय किया है। प्रभु श्री राम ने उनके विनय को भी स्वीकार कर लिया। प्रभु ने हनुमान से कहा, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहोगे और धरती पर रहकर लोगों के संकट दूर करोगे। तदंतर श्री राम उज्जवल वस्त्र धारण कर सरयू के तट पर पहुंचे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं के पुष्पक विमान उतरने लगे। श्री राम जी ने अपने प्रजाजनों और जन समुदाय को उत्तम लोक प्रदान करने को कहा और भाइयों के साथ शरीर सहित अपने विष्णु तेज में विलीन हो अलक्षित हो गए। श्री राम की महिमा अपरंपार है। वो ही इस जगत के आधार है, पतित पावन है। उनका नाम लेने मात्र से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। वे भवसागर के सेतु है। जय श्री राम।
सरयू नदी पर लक्ष्मण पहुँचे जल समाधि लेने को। रघुवर दुखी थे रहने लगे, अब कहे वो स्वधाम जाने को। हम भी चलेंगे संग आपके, भरत शत्रुघ्न कहने लगे। सुग्रीव सहित सब वानर आए, इच्छा यही जताने लगे। संकट हरना धरती के, तुम कहे राम जी हनुमत को। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोल जय जय सिया राम, बोल जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। सरयू तट पर पहुँचे राम जी, पुष्पक विमान उतरने लगे। विष्णु तेज में लीन हो गए, देवता वर्षा करने लगे। राम की माया राम ही जाने, जग का है आधार प्रभु। भवसागर से पार लगाए, सबके तारणहार प्रभु। उठते जगते राम उचारो, सब पापों से मुक्ति हो। बोलो जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम, बोल जय जय सिया राम, बोल जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय श्री राम, जय सीता माँ। प्यारे भक्तों, प्रभु हरि की कथा का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऋषि मुनियों संतों ने अपने अपने ढंग से रामायण की कथा को कहा है। श्री राम जी की महिमा का कोई पार नहीं है। इनके चरणों में ही सच्चा सुख मिलता है। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, प्रभु का नाम लेने मात्र से सब संकट टल जाते हैं। यदि यह कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। बोलो सिया राम की जय हो। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तुम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। मन में नहीं निर्मल
कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई, कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, दम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में बंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, दम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, 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 वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा दीवानी है मोहन की, मीरा दीवानी है मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, दम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, दम का ठिकाना
अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है
हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मुझको रख लीजिए, मुझको भक्ति का वर
नैनों में भर लो जी, मुझको नैनों में भर लो जी। रघुराई हो रघुराई, रघुराई दया दृष्टि कर दीजिए। कष्ट में हूँ भगवन मैं, कष्ट मुक्त कर दीजिए। आपको स्वामी मान चुकी हूँ, आप शरण में रहना है। प्रभु जी अपने दिल की बातें आपसे ही बस कहना है। आपको स्वामी मान चुकी हूँ, आप शरण में रहना है। प्रभु जी अपने दिल की बातें आपसे ही बस कहना है, आपसे ही बस कहना है। रघुराई हो रघुराई, रघुराई दया दृष्टि कर दीजिए। कष्ट में हूँ भगवन मैं, कष्ट मुक्त कर दीजिए। कष्ट में हूँ भगवन मैं, कष्ट मुक्त कर दीजिए। कष्ट में हूँ भगवन मैं, कष्ट मुक्त कर दीजिए। कष्ट में हूँ भगवन मैं, कष्ट मुक्त कर दीजिए। कर दीजिए। श्री राम चरण सुखदाई है। श्री राम चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है। काहे तो मनवा घबराए जब राम से प्रीत लगाई है। काहे तो मनवा घबराए जब राम से प्रीत लगाई है। श्री राम चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है। श्री राम चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है।
चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है। श्री राम चरण सुखदाई है, श्री राम चरण सुखदाई है।
खातिर सुंदर